अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने दुनिया में ऐसे होते देखा है कि किसी के पास दौलत बेशुमार है, किसी के पास बहुत कम और किसी के पास दरमियानी सी उसका अच्छा गुजर बसर होता रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फाकों पे हैं, जिनके बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। इस तकसीम को क्या कहते हैं? अल्लाह की तकसीम। किसी बुजुर्ग के पास कोई शख्स गया, उसने कहा कि बुजुर्गो ए शरीनी वंड दो। तो उन्होंने कहा पुत्र अल्लाह वाली तकसीम करनी है कि बंदे वाली? उसने सोचा, उसको नहीं पता था ना, उसने सोचा अल्लाह वाली बेहतर ही होएगी। उसने कहा बुजुर्गो अल्लाह वाली कर दो। वो कोई आए तो उसे एक चीज दें, किसी को 4 दे दें, किसी को कहें कोई नहीं तो आधी दे दें। उसने कहा ये क्या बात हुई, आप किसी को 4 दे देते हैं, किसी को आधी दे देते हैं, किसी को 1 दे देते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र मैंने तो पहले पूछा है अल्लाह वाली वंड करनी है कि बंदे वाली? हम इंसान ऐसा करते हैं कि फलां ने हमारे घर 2 लड्डू भेजे हैं तो हमने उसकी तरफ 2 भेजने हैं। अल्लाह ऐसा नहीं करता। और हमने अक्सर ऐसा होते देखा है कि शादी के बाद कोई शख्स है, उसके 10 साल गुजर गए हैं शादी को, उसकी औलाद नहीं है, वो तरस रहा है कि अल्लाह ताला उसे बेटी ही दे दे, बेटा नहीं तो। लेकिन उसकी ये मुराद पूरी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी शादी होती है और पहले ही मंथ में अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाज देता है। किसी को वो जोड़ुम की शक्ल में दे देता है, ये उसकी देन है, वो जिसे चाहे नवाज दे। वो नहीं देखता अमीर कौन है गरीब कौन है, वो उसकी देन है, उसने नवाजना है, जिसको नवाजना है नवाज देना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने अक्सर ऐसा भी होते देखा है कि कुछ लोग 20 साल की उम्र में पढ़ लिख जाते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं और कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। कुछ 24 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। जो 20 साल में जिसने अपनी तालीम मुकम्मल करके काम शुरू कर दिया, वो शख्स बाजुकात तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता है। जिसकी तालीम ज्यादा है वो बाजुकात खसारे में जा रहा होता है, इसका कोई पता नहीं है। कोई शख्स ऐसा है दुनिया में जो औलाद पे बड़ी मेहनत करता है, जान मारता है, जान लगाता है, गरीब होता है, बड़ी मुश्किलों से उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जरूरियात जिंदगी। उसके बच्चे जब बड़े होते हैं, कोई बाहर चला जाता है, कोई कुछ करता है, किसी का बिजनेस चल जाता है, अल्लाह ताला उन्हें इतनी कामयाबियां दे देता है। और कुछ अमीर लोग होते हैं और उनके बच्चे बड़े नाजो अंदाम से पलते हैं, बड़े शहाना अंदाज से, तो वो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं बुढ़ापे में। उनके वालिदैन जो है वो ओल्ड हाउस में अपना बुढ़ापा गुजारते हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जो चाइल्ड हाउस है ना, वहां बच्चे गरीबों के मिलेंगे आपको। जो ओल्ड हाउस है उसमें वालिदैन अमीरों के मिलेंगे आपको। यतीम बच्चे जो होते हैं वो लोग चाइल्ड हाउस में छोड़ आते हैं ना, तो जो अमीर लोग होते हैं वो अपने वालिदैन छोड़ आते हैं। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, हर कोई एक जैसा नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, हर कोई किसी को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को, कुछ लोगों को ये आदत होती है कि फलां के पास ये क्यों है, फलां के पास ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है, उसको कितनी जल्दी कामयाबी मिल गई, उसके बच्चे ऐसे कैसे हो गए। भाई इस तरह तो हम अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ कर रहे होते हैं ना, हम उसके सामने खड़े हो रहे होते हैं। भाई उसकी मर्जी ना, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, उसका निजाम है, वो उसको जैसे मर्जी चलाए। वो जिसको चाहे कामयाबी दे दे, जिसको चाहे नाकामी दे दे, जिसको चाहे फाके दे दे, जिसको चाहे उसको दुनिया की दौलत में अंधा करके रख दे।
بعض لوگوں کے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں کے پاس دولت ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے. کچھ لوگ فضولیات میں اڑا رہے ہوتے ہیں اس دولت کو، اور کچھ کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ اس کو نیک کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کئی غریبوں کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں، مساکین کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ادارے ان کے بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں، بہت سے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی دین ہے نا، وہ جسے چاہے اس نے ہمت دینی ہے تو آپ نے کچھ نیک کام کرنا ہے. اگر وہ نیک کام کرنے کی آپ سے سجدے کی توفیق چھین لینا تو آپ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، جو کہ فری میں ہوتا ہے، جس کے لیے صرف آپ کو نیت صاف کرنی ہوتی ہے. وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ورنہ تو اگر ہم سے وہ سجدے کی توفیق چھین لے، وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق چھین لے، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے سامنے بھی کھڑے ہو سکیں. تو پلیز کسی کو کسی بھی حال میں دیکھ کر اگر وہ کامیاب ہے تو اسے اللہ کی عطا سمجھے، اس پہ بھی راضی رہے. اور اگر آپ آزمائش میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہے، آپ اس پہ یقین کامل رکھیں. کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کی تقسیم سے اختلاف کر کے، جس کو دوسرے معنوں میں حسد کہتے ہیں. تو پلیز ایک دوسرے سے حسد کرنے کی بجائے اس کی شان دیکھیں. اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو سمجھیں کہ واہ مولا تیری شان ہے، تم نے اس کو نواز دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں. اپنے لیے مانگیں، اس کے پاس کمی نہیں ہے، وہ کسی کے رزق میں سے آپ کو نہیں دیتا، وہ اس کے پاس بہت سے خزانے ہیں، وہ جسے چاہے بہت زیادہ نواز سکتا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچا ضرور کریں اور اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے سے گریز کیا کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.